है। जी हाँ, महकमा मौसमियात ने एक बार फिर से मौसम का अलर्ट जारी किया है। श्रीनगर में जबरदस्त बारिश और तूफान का खतरा है। श्रीनगर में 56 घंटे के लिए 56 आवर्स के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बारामूला समेत दीगर इलाकों में भी खतरा है और इस दौरान क्लाउड बस्ट का भी खतरा, जबरदस्त तेज तूफानी हवाओं का खतरा और शदीद बारिश का खतरा तो है ही। ऐसे में श्रीनगर और आसपास के इलाकों में, जिलों में क्या सूरत हाल हो सकती है, यह कहना कब्ल अज वक्त होगा, लेकिन 56 घंटे के लिए 56 आवर्स के लिए अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से यह अलर्ट जारी किया गया है और जम्मू कश्मीर में मौसम का जो अलर्ट है वो लगातार जारी किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने साफ कर दिया है कि 56 घंटे क्रूशियल होने वाले हैं और इन 56 घंटे के दौरान जबरदस्त बारिश, तूफान का खतरा है और खुदा न खास्ता कोई क्लाउड बस्ट न हो, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में क्लाउड बस्ट होते हैं और जिसकी वजह से एक बड़ा तूफान खासतौर पे किश्तवाड़ जैसा सानहा होता है। इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन 56 घंटे के लिए बारिश और तूफान, खासतौर पे तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से। श्रीनगर भी इसके जाविये में आता है, इसके दायरे में आता है। बारामूला भी इसके दायरे में आता है और इसके अलावा जो आसपास के ज़िले हैं, अर्बन रूरल इलाके, सभी के सभी इसी दायरे में आते हैं और अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो आने वाले दिनों में एक बड़ी सूरत हाल, एक बड़ी कठिनाई, एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जम्मू के बाद अब किसी भी तरह की अगर तूफानी सूरत हाल अख्तियार की जाएगी तो शायद वो श्रीनगर में देखने को मिले, लेकिन फिर भी ये दुआ है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साफ तौर पे कह दिया कि 56 घंटे के लिए बारिश और तेज हवाओं और आंधी तूफान का खतरा बरकरार रहेगा। जम्मू कश्मीर मौसम का अलर्ट जारी हो चुका है और तेज बारिश और तेज हवा के अलर्ट के जरिए लोगों में एक बार फिर से खौफ का माहौल है। इंतजामिया ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। मौसम को देखते हुए रियासी में सैलाब का अलर्ट जारी किया गया और उसको देखते हुए एहतियातन हॉस्पिटल रोड को ब्लॉक कर दिया गया है पहले से और यहाँ के ट्रैफिक को दूसरी जगह पर डाइवर्ट कर दिया गया है। फिलहाल सूरत हाल बिगड़ सकती है, इस वजह से अफरा तफरी इस वक्त जरूर देखने को मिल रहा है। अस्पताल रोड को एहतियात के तौर पे बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। कहीं क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है। इससे तो हमें अभी ऐसा कोई नॉलेज है नहीं है क्लाउड ब्रस्ट है या क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरे का संकेत है, क्योंकि जो सामने जो नाला देख रहे हो आप, इसके आसपास 100-200 घर है। तो मुझे लगता है उन बेचारों सबको खतरा मंडरा रहा होगा इस टाइम, कि इतना पानी रोड नाले में कम है, रोडों में पानी ज़्यादा दिखने को नजर आ रहा है। प्रशासन देखो सबको यही अपील कर रहा है कि बिना काम के घर से बाहर ना निकलो। अभी जो वाहन आप देख रहे हो अपने रिस्क में आर पार जा रहे हैं, उन सबसे भी यही विनती कर रहे हैं कि इतना आप जो खतरा उठा रहे हो जो नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के साथ आप लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो क्या करो। अभी देखो इधर मौके पे हमारे एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने भी यही अपील की है सबसे कि आप जो ये वाहन अपने आर पार कर रहे हो, ऐसा खतरा मत मोड़ो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खतरे का संकेत ही है कि यकदम पानी आना कहीं ना कहीं जो कोई क्लाउड ब्रस्ट है या लैंडस्लाइड कुछ ना कुछ तो है। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण रियासी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने वाला जो सड़क मार्ग है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि रियासी से जो सड़क मार्ग जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ और तमाम रोडें हैं जो कि जाता है, वह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव हो गया है और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग जो है दोनों तरफ फंसे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों तरफ का जो रास्ता है वो इस वक्त बंद है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है। फिलहाल प्रशासन, पुलिस जावर मौके पर पहुंची है, एसएचओ साहब मौके पहुंचे और उन्होंने लोगों से अपील किया कि इस पानी के आर पार ना जाएं और जो लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं उनको कहा है कि अलग मार्ग से जो अपनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रास्ता चुने। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ऊपर से जो है एक मलबा टाइप हमें दिख रहा है, जिसके कारण जो निचला इलाका है इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी इस वक्त भर चुका है और लोगों से प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि जो पानी के किनारे ना जाएं। लेकिन रियासी ज़िले की बड़ी खबर की बात करें तो रियासी ज़िले के कैमल लंगा इलाके में इस वक्त पानी बढ़ गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मैं अमन शर्मा।
और बारिश की वजह से एक तरफ जहां पे माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, वहीं बाणगंगा इलाके में मुतबादिल रास्ते यानी अल्टरनेट रूट के साथ ही रियासी मार्ग पर भी लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि जो रास्ते पहले बंद हो गए थे लैंडस्लाइड की वजह से और जो अल्टरनेट रूट दिया गया था, अब वो रास्ते भी बंद है। इंतजामिया ने बाणगंगा मार्ग पर ऐसे कारोबार को खराब मौसम की वजह से बंद रखने की हिदायत दी है, यानी कि आवाजाही को बंद रखने की हिदायत दी है, क्योंकि इस पहाड़ी इलाके में पहाड़ से पत्थर गिरने, लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल कटरा बाणगंगा रोड पर खतरा है। अभी हमने जो असेसमेंट की है, इसमें अभी हमारे सिर्फ 15 होटल्स आए हैं और कोई 65 के आसपास जो छोटे छोटे 3 सेट के स्ट्रक्चर्स हैं, छोटी सी दुकान या कोई आपके ढाबा वगैरह। और जो आपके कटरा में टोटल होटल का नंबर है वो लगभग 1000 से ऊपर है, तो जो उसका ये 1% भी ऑलमोस्ट नहीं है। बस इन्हीं को वकेट कराया गया है और ये कंडीशनल ऑर्डर है। ऐसा भी नहीं है कि इनमें से ये स्ट्रक्चर्स में भी कोई काम नहीं हो सकता। इसमें ये हिदायत है कि आप स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, सेफ्टी सर्टिफिकेट PW डिपार्टमेंट से ले आइए, तो उसके बाद आप ऑपरेशन कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा की सुरक्षा के लिहाज से एसडीएम कटरा के द्वारा एक और नए आदेश जारी किए गए हैं। मैं आपको बताऊं तो जिसमें कटरा के करीब 15 होटल्स हैं जिन्हें यात्रा की सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। जो लैंडस्लाइड जहां पर होने की संभावना है, भूस्खलन की जहां पर चेतावनी दी जा रही थी, उस इलाके में जितने भी होटल्स हैं उन्हें बंद करने का आदेश दे दिए गए हैं। और मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं तो इस समय ये वो दुकानें, ये वो मार्केट की भी अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी मार्केट भी है जिसे यहाँ पर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 होटल्स के साथ साथ 72 के करीब छोटी बड़ी दुकानें हैं जिन्हें अगले कुछ समय के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं, यात्रा के सुरक्षा नजर रखते हुए। अगर 15 दिन के अंदर मौसम में सुधार होता है तो उसके बाद PWD डिपार्टमेंट के द्वारा जिन दुकानदारों और होटलियर्स को NOC लानी होगी और उसके बाद अपना व्यापार फिर उस तरीके से शुरू कर सकेंगे, यात्रियों की सेवा में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। कटरा से शिवम शर्मा, जी मीडिया के लिए। और सिर्फ कटरा नहीं, कटरा के बाहर भी सूरत हाल बिगड़ रही है। कटरा से जम्मू के बीच में DMU लोकल ट्रेन सर्विस शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। पहली ट्रेन दोपहर 12:30 बजे कटरा पहुंची और 3:30 बजे जम्मू के लिए रवाना हुई। ये सेवा 1 से 15 सितंबर तक रोजाना दोपहर को चलेगी। रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिरों से अलर्ट रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के चलते माता वैष्णो देवी कटरा उधमपुर रेलवे स्टेशन के बीच में लैंडस्लाइड से ब्रिज तबाह हो चुका है। रेलवे डिपार्टमेंट ने देर शाम मरम्मत करके पूरी तरीके से दोनों तरफ की आवाजाही को शुरू कर दिया है। और इस वक्त जो बड़ी खबर और खास तौर पे आ रही है, यानी कि कटरा से जम्मू के बीच में DMU लोकल ट्रेन सर्विस शुरू कर दी गई है। दोपहर 12:30 बजे का टाइम है जब शुरू होगी ये ट्रेन और 3:30 बजे जम्मू पहुंचने का यह टाइम है। होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच में आपको यह भी बताऊं तो कटरा रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो जहां आज सुबह कटरा और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बीच में DMU रेलगाड़ी की शुरुआत की गई है, जो अगले 15 दिन तक रोजाना 2 चक्कर जम्मू और कटरा के बीच में लगाएगी। और इसी के साथ में आपको यह भी बताऊं तो माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलने वाली उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी आज निर्धारित समय से यहां से रवाना किया जाएगा। समय की बात करूं तो रात को 8:10 बाय उधमपुर, जम्मू तवी, कठुआ, पठानकोट कैंट, अम्बाला कैंट के रास्ते होते हुए गाड़ी सुबह नई दिल्ली पहुंचेगी। और इसी के साथ ये भी बताऊं तो दिल्ली और कटरा के बीच में भी आज नई दिल्ली से उत्तर संपर्क क्रांति को रवाना किया जाएगा, जो रात को 8:50 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलकर सुबह कटरा 8:30 बजे पहुंचेगी। यानी कि अब कहीं ना कहीं मौसम में जबकि सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ भारतीय रेलवे के द्वारा भी उन रेलगाड़ियों को वापिस चलाया जा रहा है। सबसे पहले आज जो है DMU गाड़ी की शुरुआत की गई। उसी के बाद अब ये दूसरी ऐसी गाड़ी होगी जो कटरा रेलवे स्टेशन से शाम को 8:10 में रवाना की जाएगी। कटरा से शिवम शर्मा।
श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक के लिए आज उत्तर संपर्क क्रांति को फिर से चलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ट्रेन नंबर 12446 अपनी तय सीमा से तय वक्त पर शाम 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी उधमपुर के रूट से होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। जी हां, इस वक्त जो बड़ी खबर खास तौर पे आ रही है ट्रेनों के हवाले से, यानी कि दिल्ली तक की जो सफर थी उसमें अब कोई रुकावट नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक के लिए आज उत्तर संपर्क क्रांति को फिर से चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन नंबर 12446 अपने तय सीमा पर तय टाइम पर शुरू हो चुकी है और जो भी यात्री दिल्ली से कटरा, कटरा से दिल्ली या फिर जाना चाहते हैं इन दोनों रूट के दरमियान वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। उधर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से रावी दरिया उफान पर है। तेज बहाव की जद में आकर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बना हुआ पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। इसके साथ ही दरिया के किनारे वाक़ कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। गौरतलब यह है कि रावी दरिया जम्मू कश्मीर और पंजाब की सरहद से मुत्तसिल है, जिसकी वजह से यहाँ होने वाली कई प्रोटेक्शन काम पंजाब सरकार के तहत आते हैं और इन काम की निगरानी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में आज RTO कठवा सुरेंद्र पाल शर्मा ने मौके पर पहुंच करके मरम्मत के काम का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायतें दी, यकीनी बनाने की हिदायत दी कि टूटे हुए ढांचे की मरम्मत, ढांचे की तय सीमा पर मरम्मत की जाए ताकि ट्रैफिक बहाल हो और लोगों को आसानी हो। ये तो खैर गवर्नमेंट को इसमें कॉल लेनी है और वो ये जो अभी हुआ मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे नहर जो है पूरी तरह टूट चुकी है। पहले इसका जो है रिस्टोर किया जाएगा, रेस्टोरेशन वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। तो बाकी जहाँ भी देखो, जब ये नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं तो इसके लिए किसी ने एंटिसिपेट इतना किया नहीं होता कि अब दरिया किस तरफ चल पड़ेगा टूटने पर। तो उतरे लेवल पे तो हर जगह तो मेरे ख्याल में यही सोच के कि जहाँ पे जो वीक पॉइंट्स हैं, जहाँ चांसेस हैं फ्लड आने के, वहाँ पे प्रोटेक्शन वाल दे देनी चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा हो पाए तो ठीक है। और गवर्नमेंट ये कर भी रही है। DC साहब ने मुझे इसीलिए यहाँ पे भेजा है, ये देखने के लिए कि रेस्टोरेशन की क्या प्रोग्रेस है, कितना हुआ है। 31 अगस्त 2025 को जम्मू के वार्ड नंबर 4 पुरानी मंडी में पानी की किल्लत ने मुकामी लोगों को अस्त व्यस्त कर दिया, मुश्किलों में डाल दिया। कई दिनों से पानी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है और इन परेशानी को देखते हुए BSF जम्मू ने फौरी कार्रवाई की, पानी का टैंकर भेजा, पानी की फराहमी को यकीनी बनाया, लोगों को राहत पहुंचाई। BSF के इस कदम से लोग काफ़ी खुश हैं और सराहना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से आम जिंदगी पूरी तरीके से मुतासिर हुई है। लगातार बारिश की वजह से इन इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। वाटर सप्लाई को बहाल करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार कोशिशें भी चल रही है। अगले 2-3 दिनों में मौसम को बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन सेकेंड स्पेल का खतरा अभी भी बरकरार है। जहां एक जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम के बिगड़े हालात हैं, तो वहीं अब लोग कहीं ना कहीं पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं। मैं बात करूं कटरा या कटरा के आसपास के लगते गांव की, तो काफ़ी ज़्यादा पानी की समस्या से लोग इस समय जूझ रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कटरा AWE भी मौजूद है और लगातार बारिश का सिलसिला जारी था और ख़राब मौसम भी बना हुआ था। आज क्या स्थिति है पानी की सप्लाई को लेकर? देखिए शुभम, ऐसा है कि पानी की ऐसे हमारे वार्ड नंबर इधर वार्ड 13 हैं। वार्ड 13 में कटरा की मैं बात करूं तो अभी तो मैं आउटस्कर्ट की बात नहीं करूंगा। कटरा की मैं बात करूं तो वार्ड इधर 13 है। देखिए ऐसे हमारा जो पानी आता है वो 3 जगह से आता है। एक आता है बाणगंगा से, जैसे पीछे लैंडस्लाइड हुआ वो 35 बंदे के करीब मरा था। मुझे अभी राउंड फिगर नहीं पता है पर इतनी तो होगी, 35 बंदे तो मरे होंगे। और ऊपर से दूसरा पानी आता है झज्जर से और तीसरा आता है धनसर से। वो जो बाणगंगे का जो है वो हमने ऐसे रिस्टोर कर रहे थे, लेकिन बारिशें नहीं रुक रही हैं। बारिशें जैसे अभी भी मैं पीछे ऊपर देख रहा हूँ तो बारिश का माहौल बना हुआ है, लेकिन मेरी फिर भी लेबर सुबह की लगी हुई है। आज कोशिश है आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह तक उसको रिस्टोर कर दूंगा। और जज्जर की जी मैं बात करूँ तो जज्जर हमारे पंप रूम के ऊपर से ऐसे पानी निकल गया था, तो उसको तो हमने किसी हाल से रिस्टोर कर दिया। लेकिन मैं 12-13 वार्ड की बात करूँ तो मैंने 2 वार्ड्स को परसों दिया था पानी, वार्ड नंबर 3 को मैंने कल दिया है पानी। ये कुंड और न्यू बस स्टैंड ये पीछे हैं, ये इनको मैं आज दे रहा हूँ पानी। उसके बाद
इनकी बात करें, ये क्या कहते हैं, ये काउंटर नंबर 2 की, इनको कल दे दूंगा, तरानू में कल दे दूंगा, आज नजाली टर्न भी दे दूँ, मतलब अल्टरनेट निकल रहा है। मेन जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है हमें जित चौक, रेलवे रोड, ये सारी इनकी दिक्कत आ रही है। इनको क्योंकि दूसरा कोई और सप्लाई इधर नहीं चलेगी, तो बाकी फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कल कुछ ना कुछ तो इनके लिए भी सोचूंगा। डेंसर स्कीम की मैं अगर बात करूं तो जो डेंसर स्कीम के में 12 इंच की पाइपें जो डाली गई थी, क्या वो दोनों डैमेज है या एक डैमेज है? अगर डैमेज भी है तो बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं काम करने को आ रही है, पर वहाँ की सप्लाई कब तक रिस्टोर होगी? हाँ देखिए, पहले मैं भूल गया, वो दनसर वाली भी उस टाइम बात करना भूल गया। दनसर में हमारी दोनों पाइपें डैमेज हो गई हैं, यहाँ पे वो एरिया मैं आपको बताता हूँ। ये 9 देवियाँ जो हमारा जो फिल्टर बना हुआ है, इसके जो ऊपर दिखता है वो एरिया, वो पूरा लैंडस्लाइड में चली गई है 12 इंची की पाइपें। आज भी हमारी लेबर लगी हुई थी काम करने के लिए, तो ऐसे में मटेरियल की दिक्कत अब नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे ऑफिस में हमारे चीफ साहब से बात हुई तो चीफ साहब ने मटेरियल दे रहे हैं, लेकिन लगाने की दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी भी बारिश उस साइड पड़ रही है। तो मैं आज तो काम नहीं, मतलब सुबह काम कर रहे थे, अब काम बंद हो गया। अब कल भी 95% बारिश दिखाई है, तो कल भी मुझे लगता ही काम होगा, लेकिन वो 1 फुट की पाइप बिना वेल्डिंग के नहीं होगी, क्योंकि वो MS पाइप है, MS माइल्ड स्टील की पाइप है, तो वो बिना वेल्डिंग के लगती नहीं है। लेकिन वो ब्लॉक चले गए हैं, फिर भी मेरी कोशिश है कि एक मैं पाइप चला के दूंगा, लेकिन बारिश रुके तो मैं अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करूँगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा समय और लगेगा पानी को रिस्टोर करने में, कटरा की सप्लाई को रिस्टोर करने में। यहाँ पे ये भी मैं आपको बता तो यात्रा तो इस समय बंद है, होटल्स में तो पानी की किल्लत नहीं है, पर लोग परेशान हैं उनको लिए। देखो, हालांकि मैं बात करूं, लोग काफ़ी परेशान हैं, नेचुरली होंगे भी, क्योंकि इतने दिन हो गए, जितने हम इतना पैसे कट कभी लगता नहीं है इतना, ज़्यादा लगेगा, 1 दिन का लगेगा, लेकिन अभी तो 5-6 दिन हो गए हैं, तो नेचुरली लोग फ़ोन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ मेरे पास भी आ रहे हैं। देखिए, मैं उनको तो यही कह सकता हूँ कि जैसे आपने थोड़ा हमें टाइम दिया है, ऐसे आगे दें। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये नहीं है कि हमारी टीम हाथ पे हाथ रख के बैठी है, ऐसा नहीं है। अभी भी आप आए तो आप देख रहे थे कि हमारे दोनों जेई, दो जेई, एक ए बेचारा वो इंडेंट बना रहे हैं, मटीरियल लेके वो यहाँ से अब रियासी जाएंगे, वो पास करवाएंगे और अपने साथ मटीरियल कल लेके आएंगे। लेकिन मसला ये है कि दिक्कत हमें वही आ रही है कि बारिश नहीं रुक रही है। बारिश रुके तो कुछ ना कुछ काम हो। बाकी जैसे अभी 1-2 घंटे काम हो तो दोबारा बारिश आए, फिर वो ज़ीरो हो जाता है। जैसे मैं अभी पैंथल की बात करूं, ये हमने रिस्टोर कल भी की, कल फिर से बारिश आ गई, फिर खत्म होगी भाई, परिस्थिति वही आ गई, हम फिर से जीरो में आए थे। बिल्कुल। मेरे साथ AWE कटरा दीपक महाजन भी मौजूद है, और पानी की किल्लत को लेकर जो कटरा में इस समय लोग जूझ रहे हैं उसको लेकर विस्तार से जानकारी भी दी कि PHE डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो कार्य तो किया जा रहा है, पर बारिश के चलते काम जैसे ही शुरू करते हैं तो वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिस कारण काम करने में काफ़ी ज़्यादा विलम्ब भी हो रहा है। और अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिन तक कटरा की सप्लाई पानी की एक बार फिर से उसी रूप से शुरू हो सकती है। कटरा से शुभम शर्मा, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के। शोपियां पुलिस लड़के की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए केस दर्ज करती हुई नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पे सरकारी मिडिल स्कूल पद भवन में एक 50 फीट लंबा देवदार का पेड़ कटा हुआ उनको मिला था, और ये लकड़ियाँ बड़े पैमाने पर काला बाजारी के शिकार हो रही हैं। उसके बाद से ही पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस बारे में अफसरान ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच चल रही है। ताहम इलाके में लोगों की तरफ से शदीद नाराज़गी जाहिर की गई है। लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि इलाके में ग्रीन गोल्ड यानी इन लकड़ियों की हिफाजत की जाए और इस तरह की जो लूट हो रही है उसे रोका जाए, जंगलों की हिफाजत की जाए। ज़िला शोपियान के अंदर सब्ज़ सोने की लूट जारी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ज़िला शोपियान के पादपाउन के अंदर दिन दहाड़े जो है देवदार पेड़ को काटा दिया जाता है, और ये जो है दिखाया जाता है कि स्कूल के अहाते के अंदर एक सरसब्ज़ देवदार पेड़ होता है, और बाद में इसे नामालूम अफराद ने काट कर जो है सरसब्ज़ सोने को लूटा है। इस मामले में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने और पुलिस स्टेशन हिरपोरा ने तहकीकात दर्ज की और FIR भी दर्ज किया, और मुलविसों के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू हुई है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शोपियान से मैं जुनैद गुलजार।
इंडियन आर्मी की जानिब से रामबन जिले के छपनारी बानकोट में आम लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया और कैंप के दौरान आर्मी और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बानिहाल डॉक्टर्स ने मरीजों की जांच की। कैंप के दौरान लोगों को मौसमी बुखार समेत दीगर बीमारियों के बारे में जानकारी के साथ ही उनके बचने का जो तरीका है वो बताया। इसके अलावा लोगों को साफ सफाई और इससे रिलेटेड चीज़ों की जानकारी दी। हमारा ये 12 RR रेजिमेंट के साथ हमारा ये कैंप है आज। तो यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद है, पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि इस टाइम पे ये कैंप बहुत ज़रूरी था, जो कि बारिशों का सिलसिला था, सैलाब आ गया और उसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियाँ हो गई, काफ़ी बीमारियाँ भी फैलती हैं इससे फ्लड के बाद। तो ये बहुत अच्छे टाइम पे इन्होंने जो कैंप किया तो ये अच्छा है और लोगों के लिए लोगों को सहूलियत पहुंचती है इससे। इसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यहाँ पे ख़वातीन भी बहुत सारी आ रही हैं जो कि जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, शायद यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो ये फार फ्लंग एरिया है एक बानिहाल का, जहाँ पे ये बहुत कामयाब भी रहा है ये कैंप। तो मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हर साल वक्तन फ़ौक्तन जो भी यहाँ पर इवेंट होते हैं, यहाँ हमारे पंचायत में कराए जाते हैं। पीछे कंपटीशन इन्होंने एक बार यहाँ कराया रक्षाबंधन के दिन, उसके पहले यहाँ कुछ टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज़र किए हैं, ये मेडिकल कैंप भी करा रहे हैं। हम जितना भी हम इनसे कह रहे हैं वो उतना काम ये सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं हम इनके और ये तारीफ़ के काबिल है, ये हमारे हीरोज़ हैं। बारिश की वजह से यहाँ मतलब कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे जो कैंप लगाया, हम इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे कैंप लगाया। इसलिए हम इनका वेलकम करते हैं। और बाकी जो नुकसान हो गया इसके लिए भी टीम आनी चाहिए। गांव में मतलब नुकसान भी हो गया है, बहुत सारा नुकसान हो गया है बारिश की वजह से। इसलिए हम सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा हाँ ताउन दीजिए। अपनी मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट से मदद हो जाएगा गरीबों को, तो उनको भी मदद होनी चाहिए सर। तो ये कैंप 12 RR की तरफ से यहाँ चापनाड़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल में लगा है। ये हमारे लिए चापनाड़ी गाँव के लिए बहुत मुफीद आया, क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से छोटे बच्चों बूढ़ों में बीमारी फैल गई थी, इसलिए दवाई बहुत अच्छी दे रहे हैं। बारिशों में बहुत लोग बीमार हो गए और लोगों के पास पैसा भी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ इंडियन आर्मी ने एक कैंप इनेकाद किया गया, मेडिकल कैंप। इसमें फ्री मेडिसिन सब कुछ दे रहे हैं। ये हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार है और इनको सल्यूट करते हैं। ये शाना बशाना लोगों के साथ रहते हैं और हमारा और लोगों का, इनका और हमारा पुल बना है कि उस पुल को ये अच्छी तरीके से निभाते हैं। तो तभी लोगों को सुविधाएं हम सुख शांति से सो पाते हैं जब हमारी इंडियन आर्मी जिंदाबाद। शेरगांव में चल रहे शेरोपाला फेस्टिवल का आज अख्ताम हो गया। मुकामी सतह पर इस फेस्टिवल का इनेकाद फसलों की कटाई के वक्त की जाती है। 2 रोज़ा फेस्टिवल को मौके पर किसान मक्के की फसल और उसकी पहली बाली बुद्ध मठों और खानकाहों में चढ़ाते हैं। 2 रोज़ा मेले के दौरान चीते की खाल जैसा ड्रेस पहन करके 2 मुकामी डांसर ने रोपाला रक्स पर डांस किया और दीगर फनकारों ने लद्दाख की रिवायती जो फनकारी है, ख़ास तौर पे शोंडोल में शामिल डांस के अलग अलग किस्मों को दिखाया, पेश किया। इस मौके पर लंगांग वाक़े मेन मठ में पुजारी की क़यादत में रीति रिवाज के साथ यहाँ पे पूजा की गई। इस दौरान ख़ास तौर पे चैनमों के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में, दोरजे चैनमों के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में अक़ीदत में भी मौजूद हुए थे। आज हमारा यहाँ हार्वेस्ट का जो सीज़न है वो ख़त्म हो के आज 2 दिन का यहाँ मेला शुरू हो जाता है। तो उसके बाद कल से हम यहाँ पूरा फसल कटिंग करना शुरू हो जाता है। तो इससे पहले तो मार्च अप्रैल में हमारा जो शुरू होता है वो मार्च अप्रैल में होता है। तो उसके बाद फिर चीज़
इस वक्त मैं शे गांव में हूं, जहां पर आज से 2 दिवसीय जो शे शुबला फेस्टिवल जो है बहुत ही जोश खरोश के साथ आज से मनाया जा रहा है। तो शे शुबला फेस्टिवल के बारे में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं यही के निवासी अंशुक सर। सर बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। क्या कहेंगे आज और कल का जो फेस्टिवल शुबला फेस्टिवल मनाया जाएगा उसके बारे में? शे में ये खेती बाड़ी के लिए और स्पेशल किसानों के लिए जो खेती बाड़ी जो होता है उनके फेस्टिवल 2 होता है जी। मार्च अप्रैल में होता है जहाँ फसल लगाता है उसका सीजन, और जब फसल पूरे हो के फसल लेने के समिति इसके 2 दिन से शुबला कहता है, वो आज और कल है। ये 6वां 7वां 8वां महीने में हर साल होता है जी। इस समय एक दिवी यहाँ पर दुर्जे छिमू बोल के दिवी प्राप्त होता है। दिवी प्राप्त होने के बाद उस खेत जो कटने का होता है दिवी को चढ़ा के बाद नहीं तो हम ऐसे ही नहीं काट सकते। हम बोलते हैं ये जोरा कहता है। जोरा हर दूसरे गांव में किसी भी बात फसल काट सकते हैं, लेकिन शे में शुबला के बाद नहीं तो वो काट नहीं सकता जी। उसके बाद फसल पहले बुद्ध भगवान यहाँ पर आपने देखा वो बुद्ध भगवान के को बैठ करते हैं, उसके बाद यहाँ के देवी को बैठ करके उसके बाद अपना अपना फसल काट के वो फसल ले लेता है जी। ये फसल का दिवस है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे अंशुक सर जो कि शे के निवासी है, जो कि इनका कहना है कि शुबला जो फेस्टिवल जो है वो एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जो कि इनका कहना है कि शे गांव में 2 फेस्टिवल होते हैं, एक तो शे रुलो यानी जो सोइंग सीजन होता है और शे शुबला यानी जो हार्वेस्टिंग सीजन। जो शे गांव में जो है वो फसल काटा जाता है जो इसी फेस्टिवल के मनाने के बाद यानी शुबला फेस्टिवल के मनाने के बाद ही जो ये हार्वेस्टिंग सीजन जो है यहाँ पर जो है शुरू होता है। तो बने रहिए मीडिया जिनके लद्दाख के साथ में जिकमत से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।